नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 5 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच से। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक है वो एशिया के यानी एशिया महाद्वीप के सभी जो देश हैं उनके अंदर समय समय पर अनेक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। अब बात करते हैं कि राज्य यानी भारत के किस राज्य में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, हिमाचल प्रदेश है। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और जो फ्लावर है उनकी खेती को बढ़ावा देने, उनके उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी का समय चल रहा है वो धर्मशाला के अंदर विधानसभा चल रही है हिमाचल प्रदेश की। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक को इंग्लिश में कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी आपको उस राज्य सरकार का या राज्य का नाम बताना है जिसने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष परियोजना या कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इसका सी ऑप्शन से होगा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें कि परियोजना के अंदर किसानों को विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, परंतु जो केंद्र के सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं जिनके ऊपर हाल ही में विवाद चल रहा है, उन्हीं कृषि कानूनों के प्रति उत्तर प्रदेश के किसानों को जागरूक किया जाएगा और उसी के लिए ये एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है, तो इसका बी ऑप्शन से होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ये मध्य प्रदेश से सांसद चुने जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र के हजारों नवाचारों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन का उद्घाटन किया है। यानी देश के अंदर विभिन्न जो किसान हैं और कृषि से क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि विज्ञान के अंदर और कृषि के छात्र छात्राएं हैं, उनके नवाचार, उनके शोध है, उनके विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथन के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक और नवाचारों को समाहित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्चुअल हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रेलवे ने जो पिछले लगभग 7 दशक से जो सुविधाएं मिल रही थी उसको बंद किया है, तो इसका सी ऑप्शन सी होगा कि रेलवे ने खिलाड़ियों को जो किराए के अंदर मिलने वाली छूट है उसको बंद कर दिया है।
इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है और रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50% और एसी थर्ड के लिए 50% और एसी सेकंड के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद रेलवे मंत्रालय ने इसको बंद कर दिया है। अब मान लीजिए कि कोई भी खेल है, उनका आयोजन दिल्ली में हो रहा है और कोई खिलाड़ी केरल का रहने वाला है, कोई टीम केरल की है, तो वो यहाँ पर आती है तो उनको किराए में छूट दी जाती थी राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों को। वो वर्तमान में रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में ये छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है और जो डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। यानी एशियाई बैंक ने पहले तो हॉर्टिकल्चर के लिए दिया था 10 मिलियन डॉलर और अब असम के अंदर बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कर्ज दे रहा है। ये बी ऑप्शन से होगा। 23.1 करोड़ डॉलर की सहायता असम सरकार को दी जाएगी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। यानी एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी और उसके लिए एशियाई विकास बैंक 23.1 करोड़ डॉलर का कर्जा देगा असम सरकार को। असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए यह कर्ज की तीसरी किस्त। इस कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दी थी। यानी तीसरी किस्त 23.1 करोड़ डॉलर की आनी है और इसको मंजूरी मिली थी जुलाई 2014 में एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही के अंदर एक शहर के अंदर ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है जो बिना ड्राइवर के चलेगी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन के ऊपर किया जाएगा। यानी जहां पर मेट्रो रेल पहले से चल रही है उन्हीं के ऊपर ये चलेगी, परंतु ये ड्राइवर रहित होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉलिनेटर पार्क यानी जो परागकण यानी जो पेड़ पौधे होते हैं या फ्लावर वाले या सभी प्रकार की फसलें होती है उनके अंदर परागकण जो होते हैं यानी जनन की प्रक्रिया में सहायक जो पक्षी होते हैं उनके लिए ये पार्क का निर्माण किया गया है। इसका होगा बी ऑप्शन सही, उत्तराखंड के अंदर ये किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर समेटसेक ने किया है। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं और इस पार्क का निर्माण 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है और इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा किया गया है।
आज आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं डेली करंट अफेयर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर और अन्य सभी भारत के इतिहास और इनके अलावा जो राज्य की जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं।